नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 11 सितंबर दिन शनिवार। आपके साथ मैं जयंतिका त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रयागराज में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शुभारंभ। कहा, न्यायपालिका में बढ़े महिलाओं की भागीदारी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के शुभारंभ पर सीएम योगी बोले, सालों से यूपी के लोगों की तमन्ना थी ये। मिशन 2022 को लेकर बेहद गंभीर प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, यूपी में बनाए जाएंगे 4 वर्किंग प्रेसिडेंट। बिजनौर में खो खो की नेशनल खिलाड़ी रह चुकी महिला का शव मिला। रेप और हत्या का मामला दर्ज। यूपी में बीजेपी के बूथ विजय अभियान का आगाज। जेपी नड्डा बोले, योगी के आगे दूर दूर तक कोई नहीं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के चैम्बर और पार्किंग के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का शिलान्यास किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन, कानून मंत्री किरण रिजिजू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय विवि विश्वविद्यालय और अधिवक्ता चैम्बर का शिलान्यास करके काफी प्रसन्नता हुई। न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आज 12% से भी कम महिला जज हैं। महिलाओं की संख्या को बढ़ाना होगा। इसी उच्च न्यायालय में सन 1921 में भारत की पहली महिला वकील सुश्री कॉर्नेलिया सोराब जी को इनरोल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। वह महिला सशक्तिकरण की दिशा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भविष्योन्मुखी निर्णय था। पिछले महीने ही हम सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया है। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। इन नियुक्तियों में भविष्य में एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। सामान्यतया महिलाओं में न्याय प्रकृति का अंश अधिकतम होता है, भले ही इसके कुछ अपवाद भी होते हो। उनमें हर किसी को न्याय देने की प्रवृत्ति, मानसिकता व संस्कार होते हैं। मायका हो, ससुराल हो, पति हो, संतान हो, कामकाजी महिलाएं सबके बीच संतुलन बनाते हुए भी अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। सही मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब अन्य क्षेत्रों सहित देश की न्याय व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आज उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को मिलाकर महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या 12% से भी कम है। यदि हम अपने संविधान के समावेशी आदर्शों को प्राप्त करना है तो न्यायपालिका में भी महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना ही होगा। मैं आशा करता हूं कि देश के इस विशालतम उच्च न्यायालय में महिला अधिवक्ताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी समेत हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के चैम्बर और पार्किंग के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में उन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है जिनकी सालों से तमन्ना प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के लोगों को थी।
हाईकोर्ट पार्किंग और लॉ यूनिवर्सिटी की सालों से मांग थी। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी सरकार लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास कर रही है। आज का दिन न केवल उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज की धरती के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। वर्षों से लंबित उन परियोजनाओं का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से होने अभी प्रारंभ हुआ है, जिसकी दशकों से तमन्ना प्रयागराज वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को था। खासतौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में मल्टी लेवल पार्किंग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इन दोनों की वर्षों से मांग चली आ रही थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उसमें न्यायिक क्षेत्र में भी प्रत्येक जन की, आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने यूपी चुनाव को लेकर 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आई प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी पदाधिकारियों के साथ लगातार दूसरे दिन मैराथन बैठकें कर रही हैं। इस दौरान चुनाव, संगठन निर्माण और पार्टी के अभियानों पर गहन चर्चा की जा रही है। प्रियंका गांधी एक पदाधिकारी से रिपोर्ट और फीडबैक ले रही हैं। बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा के साथ साथ जमीनी रुझानों पर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रियंका गांधी ने सभी से साफ कहा कि यूपी चुनाव नजदीक है, इसको देखते हुए सभी कार्यकर्ता 24 घंटे पार्टी के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि देश निर्माण के लिए भी जरूरी है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने संगठन को मजबूत करने के लिए 4 वर्किंग प्रेसिडेंट की नियुक्ति की बात कही। ये 4 वर्किंग प्रेसिडेंट अलग अलग जातियों से बनाए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जल्द ही इन 4 के नाम की घोषणा की जाएगी। बिजनौर में रेलवे स्टेशन के पास रखे स्लीपर कोच में खो-खो की नेशनल खिलाड़ी रह चुकी लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 24 साल की खो-खो की नेशनल प्लेयर के परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल जीआरपी ने इस मामले में रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की बहन ने बताया कि वो करीब 11:30 बजे घर से इंटरव्यू देने के लिए निकली थी और हम लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो देर शाम तक नहीं लौटी। सुनिए क्या कुछ कहा खिलाड़ी की बहन ने। हमें ना सुबह को 11:40 पे निकली वो घर से रिज्यूम लगाने के लिए कॉलेज में दूसरे, क्योंकि जीआईसी में हो नहीं रहा था काम, प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। वहाँ गई तो वो गई जीआईसी में, निर्मल मैम से बात हुई। 11:40 पे वो घर से निकली है। 11:40 पे निकली, हमें पता नहीं था कि मतलब अब आएगी। हमने सोचा फ़ोन ट्राई कर लेते हैं। फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन आ रहा बंद। थोड़ी देर बाद में चाची की चिल्लाने की आवाज़ आ गई कि वो तेरी ताई का फ़ोन आया है कि पीछे कोई लड़की पड़ी है वैसी हालत में, बदहोश हालत में। फिर उसके बाद हम सब भाग के आए, हमारे पैरों की जमीन की लगी। उन्होंने पूछा बबली है, मैंने कहा नहीं है। हम भाग के आए, सब देखा तो वो रेलवे ट्रैक पे पटरियाँ रखी है ना, उनके बीच में पड़ी। गले में दुपट्टा बहुत खींच के किसी ने जैसे गला कस के खिंचा, उसका निशान भी है। हाथ पे खरोच के निशान है, जबरदस्ती हुई है उसके साथ। रेप की आशंका जताई जा रही है जी 100% जताई नहीं जा रही है, 100% हुआ है। जैसे कपड़ों की हालत, हमने जिस हालत में उसको देखा है, उठाया है, 100% रेप हुआ। और एक का काम है नहीं, वो स्पोर्ट्स की टीचर रह चुकी है, स्पोर्ट्स की खिलाड़ी रह चुकी है। एक के बस में आने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ विजय अभियान की शुरुआत कर चुके हैं।
विधानसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर मतदान के दिन तक ये चलेगा। इसका आगाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। साथ ही जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि सीएम योगी के आगे दूर दूर तक कोई नेता नहीं है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के दोनों फेज में परिश्रम की प्रकाष्ठा करते हुए दिन रात मानवता की सेवा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, उनकी कैबिनेट को, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और संगठन महामंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इसके लिए हृदय से साधुवाद देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। हमें इस समय का सर्वाधिक उपयोग हर बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाने और जन जन तक पहुंचाने में वो काम करना चाहिए। विश्व की तमाम अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसियां और अपने सर्वे में ये स्वीकार कर रही हैं कि निर्विवाद रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्था मॉर्निंग कंसल्ट के हालिया से सर्वे में भी हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता और उत्तर प्रदेश में उनके सामने कोई दूर दूर तक नहीं है, यह हम जानते हैं। इन सभी सर्वे में उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से भाजपा की भव्य जीत सुनिश्चित होती दिख रही है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी वापसी तय हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।